तालिबान, जिसको तहरीक-ए-इस्लामी तालिबान भी कहा जाता है, अफ़गानिस्तान की सबसे ज़्यादा बाअसर जंगी और पॉलिटिकल पावर है, जिसने 1989 में सोवियत को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला और 2021 में अमेरिकी आर्मी को भी अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला। आखिर कैसे शुरुआत की गई थी तालिबान की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत होती है अफ़गानिस्तान और सोवियत वॉर से। ये वार सोवियत और अफ़गानिस्तान के बीच में 1979 से 1989 तक लड़ी गई। सोवियत की तरफ से रूसी सैनिक शामिल थे, जबकि अफ़गानिस्तान की तरफ से अपने आप को मुजाहिदीन कहलाने वाले लोग शामिल थे। आखिरकार अफ़गान मुजाहिदों ने सोवियत को हरा दिया और उनको अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल फेंका। इस वार में CIA और ISI ने खुलकर मुजाहिदीन ग्रुप की मदद की थी। सोवियत के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में एक नई सरकार बनाई गई, जिसकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान था। लेकिन जिन मुजाहिदीन के ग्रुप ने सोवियत को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला था, उन्होंने अफ़गानिस्तान की नई सरकार के ख़िलाफ़ जंग जारी कर दी, क्योंकि मुजाहिदीन का मानना था कि अफ़गानिस्तान की नई सरकार का सोवियत से कनेक्शन है और ये सरकार सोवियत के इशारों पर चलती है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान में एक नई वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें एक तरफ मुजाहिदीन के ग्रुप और दूसरी तरफ अफ़गान आर्मी थी, और इस वॉर को नाम दिया जाता है अफ़गान सिविल वॉर। लेकिन मार्च 1991 में मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान के कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया और 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर नजीबुल्लाह ने हथियार डाल दिए और मुजाहिदीन के साथ रजामंदी का मुआहिदा कर लिया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI की मदद से मुजाहिदीन का एक ग्रुप, जिसको हिज़्ब इस्लामी कहा जाता है, उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रजामंदी करने से इनकार करते हुए काबुल पर हमला कर दिया। इसी वजह से मुजाहिदीन के ग्रुप्स में आपस में ही जंग शुरू हो गई और हज़ारों मुजाहिदीन मारे जाने लगे। इसी बीच में एंट्री होती है मुल्ला मोहम्मद उमर की, जिन्होंने तालिबान ग्रुप की बुनियाद रखी थी। तो जब हज़ारों मुजाहिदीन आपस में मारे जाने लगे, ये सारा माजरा देखकर मुल्ला मोहम्मद उमर को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने अपना ख़ुद का एक ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया। मुल्ला मोहम्मद उमर एक जगह तालिबान की शुरुआत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं एक दिन मदरसे में बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था और अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में सोच रहा था कि अचानक मैंने किताब बंद की और एक साथी को साथ में लेकर एक शख्स के पास गया, जिससे हमने मोटरसाइकिल मांगी। मोटरसाइकिल लेने के बाद हम एक मदरसे में गए जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। हमने उनको जमा किया और उनको अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में बताते हुए कहा कि आप लोग हमारा साथ दें। ये सुनकर स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारी फ्राइडे को छुट्टी होती है, अगर उस दिन कोई काम हो तो हमें बताना, वरना नहीं। ये जवाब सुनकर मैं अपने साथी के साथ दूसरे मदरसे में गया। वहाँ के स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी नाकामी मिली। फ़िलहाल जैसे तैसे 7-8 लड़के हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए। उनको लेकर हम दूसरी जगह पर चले गए और वहाँ एक शख्स से हमने 2 गाड़ियाँ मांगी, जो कि हमको मिल गईं। और उसके बाद जब हमारी संख्या ज़्यादा हो गई तो हमने अपने ठिकाने से 5 माइल दूर हथियार जमा किए और अपना काम शुरू कर दिया। इस तरह से एक छोटे से ग्रुप ने एक बड़े ग्रुप का रूप ले लिया, जिसको दुनिया आज तालिबान के नाम से जानती है। इसके बाद तालिबान ने अपने सारे दुश्मनों और सिविल वॉर को ख़त्म करके सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। 1995 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही। लेकिन सितंबर 2001 में अमेरिका के सिटी न्यूयॉर्क में बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, जिसका ज़िम्मेदार उसामा बिन लादेन यानी अल-कायदा को ठहराया गया। उसामा बिन लादेन हमले के बाद अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ था, जिसको लेने के लिए अमेरिका ने तालिबान से कांटेक्ट किया, लेकिन तालिबान ने उसामा बिन लादेन को देने से मना कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और अफ़गानिस्तान से तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भी तालिबान खामोशी से नहीं बैठा, बल्कि वो अमेरिकी फ़ौज को नुकसान पहुंचाता रहा।
करीब 20 साल बाद 2021 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज निकालने का फ़ैसला किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में फ़ौज रखने पर अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा था। अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा सिटी में एक मुआहिदा किया गया, जिसमें अमेरिका ने अपनी फ़ौज निकालने का फ़ैसला किया और तालिबान ने अपनी पॉलिसी चेंज करने का फ़ैसला किया। आखिरकार 2021 में एक बार फिर से तालिबान सत्ता में आ गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड लक।